हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फाइटर बैच में। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन के ऊपर जो पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। तो ग्रेविटेशन को ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुका है, 3 क्लास में ले चुका हूं। आप लोग वो क्लासेस कैसा लग रहा है आप लोग रिकमेंड मुझे कीजिए, आप फीडबैक दीजिए कैसा लग रहा है। कुछ समझने में डिफिकल्टी हो रहा है तो वो भी मुझे कमेंट करके बोलिए। तो आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज ग्रेविटेशन के एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे और उसका 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी है क्या। अभी देखिए, मैं गाड़ी भगा रहा हूँ जोर से, तो मैं क्या इतना जोर से गाड़ी भगा सकता हूँ कि मैं अपना अर्थ को छोड़कर चल जाऊँगा? पॉसिबल नहीं है। लेकिन रॉकेट तो अर्थ को छोड़कर निकल गया, जो रॉकेट सैटेलाइट उड़ाया जाता है वो रॉकेट तो उड़ के चल गया, तो उसको एक मिनिमम एक वेलोसिटी चाहिए। मतलब हमारा अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है। तो अगर ये हमारा अर्थ है, बात को समझिए, ये हमारा अर्थ है, तो इससे अगर मेरा एक रॉकेट मेरा अगर उड़ रहा है, तो इसको एक मिनिमम एक वेलोसिटी चाहिए, नहीं तो अर्थ तो इसको खींच कर रख देगा ना। तो इसको पार करने के लिए अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसको पार करने के लिए, अर्थ नहीं किसी भी प्लेनेट का ग्रेविटेशनल पुल पार करने के लिए उसे एक वेलोसिटी चाहिए। तो वो जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। अभी हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एनी प्लैनेट इज कॉल्ड इट्स एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी का अगर डेफिनेशन बोलूं तो देखिए क्या है, द मिनिमम वेलोसिटी required by an object to escape the gravitational pull of any planet और celestial body। प्लैनेट भी हो सकता है, कोई celestial body भी हो सकता है, या celestial body is called escape velocity, VE। सो जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। सो अभी हम लोग इसके एक्सप्रेशन निकालेंगे, एस्केप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन। सो क्या है देखिए, तो कैसे का कोई भी प्लैनेट है, हमारे पास कोई भी प्लैनेट है। सो प्लैनेट का रेडियस अगर हमारा r है, सो हम लोग उस प्लैनेट का, ये हमारा ग्रेविटेशनल बोल दे रहे, यहाँ तक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये निकलना चाह रहा है, तो ये डिस्टेंस अगर h है, तो मैं बोल दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सोचिए ये डिस्टेंस अगर मेरा भी मैं भी इसको x बोल रहा हूँ, इसको भी x बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको हाँ x ही बोल दिए, x है तो x डिस्टेंस में है, तो x को यहाँ से मत बोलिए, x पूरा मेरा सेंटर से डिस्टेंस को x बोल दीजिए। तो यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये घूम रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है, अर्थ का मास है m, इस ऑब्जेक्ट का मास अगर स्मॉल m है, तो वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? हम लोग को न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटी से पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास m कितना लग रहा है? F इक्वल्स टू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस बॉडी के ऊपर। m इज द मास ऑफ द प्लैनेट एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये हमारा लग रहा है। अभी अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, मतलब यहाँ से लेकर आउटर स्पेस में ले जाना चाहूँ, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें? सो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट बाय dx। अगर मैं यहाँ से यहाँ हटाना चाहूँ, यहाँ से यहाँ पर, ये डिस्टेंस अगर मेरा dx है, सो कितना वर्क डन करना पड़ता है? हम सभी लोग को पता है, वहाँ से वहाँ मूवमेंट करने के लिए तो dw इक्वल्स टू कितना होता है? F इंटू dx, ये होता है। तो या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, g एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मूव करने के लिए इतना मुझे वर्क डन करना पड़ता है। तो मुझे अगर पूरा आउटर स्पेस में ले जाना है तो टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो देयरफॉर टोटल वर्क डन
इन मूविंग द बॉडी, इन मूविंग द बॉडी। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा आप सभी लोगों को पता है, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DW इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ GMM dx² dx/x²। अभी यहाँ पर एक केस है, कहाँ से कहाँ, अभी मैं कहाँ से कहाँ मूव करूंगा, इसको तो आउट ऑफ स्पेस में ले जाएंगे, मतलब कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, मतलब मेरा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल पार करके स्पेस में चल जाएगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, R टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस का तो कोई ठीक नहीं है, तो अप टू इन्फिनिटी तक डिस्टेंस जाएगा। तो लिमिट मेरा कहाँ से कहाँ होगा, R टू इन्फिनिटी, R मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस से इन्फिनिटी तक मेरा जाएगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ, R टू इन्फिनिटी, नो प्रॉब्लम। अभी हम इसको इंटीग्रेट जब करेंगे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन GMM dx/x² इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, -1/x R टू इन्फिनिटी। अब ये वाला फॉर्मूला जिन लोग को नहीं पता, dx/x² हमने क्या किया, इसका मतलब तो यही है x⁻² dx, तो इसका मतलब क्या होगा, x⁻² + 1 बाई -2 + 1 दैट इज x⁻1 बाई -1। तो ऐसे हम लोग करते हैं। सो R टू इन्फिनिटी तो क्या होगा, GMM -1/∞ माइनस ऑफ -1/r, सो माइनस माइनस प्लस 1/∞ मतलब 0। सो क्या हो जाएगा, GMM/r, यही मेरा आ रहा है क्या, टोटल वर्क डन मेरा यहाँ पर इतना आ रहा है, टोटल वर्क डन मेरा कितना आ गया, GMM/r। ये वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट को मुझे आउटर स्पेस में भेजना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, GMM/r। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। तो यहाँ तक पहले नोट डाउन कीजिए, अभी तक एस्केप वेलोसिटी आया नहीं, हम उसको निकालेंगे हम लोग। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को आउटर स्पेस में ले जाने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग का काम होगा कि यहाँ से हम लोग एस्केप वेलोसिटी निकालें। तो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन किसका फॉर्म है, ये जो वर्क डन है दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वही तो मैं बोल सकता हूँ ना, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पता है। सो दिस वर्क डन क्या है, दिस वर्क डन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेट इज, मैं क्या बोल सकता हूं, ये W इक्वल्स टू ½ mv², जहां पर ये v² क्या है, v² इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही इक्वल्स टू किसका होगा, इसका, दैट इज GMM/r, यही होगा। सो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2 इधर जाएगा, दोनों तरफ से m कट गया। सो v² इक्वल्स टू 2 GM/r, यहाँ से VE इक्वल्स टू √2 GM/r, √2 GM/r। दिस इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट। VE का मतलब एस्केप वेलोसिटी। हम लोग यहीं तक ही नहीं रुकेंगे, इसको और भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या देखे हमने, एस्केप वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन आ गया √2 GM/r। अभी इसको सॉल्व करेंगे और एक सिंपल टर्म में भी हम लोग लेके आएंगे। पहले इसको मैं लिख देता हूँ, इसको पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन, वेरी गुड। सो हमारा एस्केप वेलोसिटी क्या आ गया, √2 GM/r। तो एक चीज देखिए, हमारा जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो सैटेलाइट या किसी भी रॉकेट का मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट। एम क्या है, एम इज द मास ऑफ प्लैनेट, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, आर इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट। इसको अच्छे से जान के रखिए, आर है रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो हमारा जो भी एस्केप वेलोसिटी है वो मास और रेडियस के ऊपर सिर्फ प्लैनेट का डिपेंड करता है, उस रॉकेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इससे रॉकेट छोटा हो बड़ा हो कोई फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, अभी देखिए हमें पता है, वी नो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ या कोई भी प्लैनेट कितना होता है, GM/r², यही होता है। तो यहाँ से GM का वैल्यू क्या आ जाएगा, G/r²। तो ये वाला इक्वेशन 3, ये वाला इक्वेशन, इसको 3 कीजिए, इसको 4 कीजिए। 3 और 4 से मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 3 और 4 से देखिए, ऊपर GM है, इधर GM का मतलब है GR²। तो क्या आ जाएगा, VE इक्वल्स टू √2 GR²/r। तो एक एक कट गया, तो √2 GR।
तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट कितना आ गया, √2gr। कितना आ गया, √2gr। तो इसको अच्छे से जान के रखिए। ये वाला वैल्यू भी हमारा काम में आएगा, एस्केप वेलोसिटी जब क्वेश्चन करेंगे ये वाला भी हमारा काम में आएगा। अब इस वैल्यू को यूज करके हम लोग अर्थ का भी एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये हुआ एस्केप वेलोसिटी का हमारा एक्सप्रेशन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, फाइंड आउट इस एक्सप्रेशन। तो आप लोग को ये वाला एक्सप्रेशन निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ निकालेंगे। तो देख लीजिए कैसा होता है। हमें पता है v = 2gr रूट अंडर। सो फॉर अर्थ क्या होता है, अर्थ का हमें क्या पता है, g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। r का वैल्यू होता है 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 × 6 मीटर ये होता है। सो मेरा एस्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगा, √2gr। √2gr करेंगे तो कितना होगा, 2 × 9.8 × 6.4 × 6 मीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू मुझे याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, 11.2 × 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये वाला मीटर पर सेकेंड, इसी का मतलब है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कोई भी रॉकेट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर पार करके स्पेस में जाना होता है, कोई भी रॉकेट को अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर पार करके स्पेस में जाना होता है तो उसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, उसका मिनिमम वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। समझ पा रहे हैं। तो ये वाला हमारा किसका हुआ, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो ऐसे ही हम लोग मून का भी एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हम लोग मून का भी एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो मून का डाटा मैं लिख के लाया हूँ मेरे पास, मून का रेडियस कितना होता है, मून का मास कितना होता है, तो हम लोग मून का भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे मून का एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं। तो अर्थ का लिख लीजिए, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कैसे हुआ। तो हमने अभी ये वाला किया, अभी हम लोग मून का एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे। और यहाँ से हम लोग 2-4 थ्योरी भी पढ़ेंगे। अगर हम लोग बोले फॉर मून, तो जानिए क्या क्या हमारे पास डाटा है। मून का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ मून कितना होता है बोलिए तो, इसको मैं RM लिख सकता हूँ। मून कितना होता है 1.74 × 6 मीटर। और मून का जो मास होता है, मास ऑफ मून, ये कितना होता है, मास ऑफ मून दैट इज 7.36 × 10⁻22 kg। ये है मून का मास। सो अभी हमें इसको सॉल्व करके मून का एस्केप वेलोसिटी निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो हम ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास g का वैल्यू मुझे अभी नहीं पता। मुझे पता है मैं निकाल सकता हूँ लेकिन अभी वो नहीं निकालूंगा। अभी हम लोग ये वाला निकालेंगे, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी का रिस्पेक्ट का जो फॉर्मूला था उसी का रिस्पेक्ट में फॉर्मूला। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए मून अगर बोलूँ, सो मून का वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए, √2 gm/r gmm/rm दैट इज √2। g का वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू ये वाला है 1.74 × 6, ये वाला वैल्यू है। ठीक है, 1.74 × 6 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द मून। रेडियस ऑफ द मून कितना है 7.36 × 10⁻22 kg। तो ये जो सॉरी kg नहीं, ये आएगा तो मेरा मीटर पर सेकंड में। सो इसका वैल्यू भी सॉल्व करना नियरली इक्वल्स टू आएगा 2.4 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड के आसपास। इसका मतलब है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। सो यहाँ से हमें मून का भी एस्केप वेलोसिटी मिल गया। सो अर्थ का एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और मून का एस्केप वेलोसिटी है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यूज याद रखना। और इसीलिए हमें यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल मून से बहुत ज़्यादा होता है। मून से कोई चीज़ अगर आप लोग जाके जंप करेंगे, अर्थ में आप जितना ऊपर जंप करेंगे मून में उससे बहुत ज़्यादा ऊपर आप लोग जंप कर पाएंगे। जनरली क्या होता है, अगर आपका वेट अर्थ में 60 न्यूटन या 60 kg वेट होता है, मून में जाके वो 1/6 हो जाता है, मतलब 10 kg वेट या 10 न्यूटन हो जाएगा। ये थ्योरीज में बाद में आप लोग को पढ़ाऊंगा, ये सब चीज़ें नोट डाउन कीजिए। तो हमें क्या मिला,
अर्थ का एस्केप वेलोसिटी 11.2 और मून का एस्केप वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे कुछ 2-4 चीज़ें हमारा एक्सप्लेनेशन भी है, वो एक्सप्लेनेशन तो हम लोग करेंगे, लेकिन उसका पहले थोड़ा एक तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ इसके वेलोसिटी रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है देखिए, अ मैन कैन जंप अप टू 1.5 मीटर ऑन अर्थ, जंप अप टू 1.5 मीटर ऑन अर्थ, मतलब अर्थ का सरफेस से हाइट 1.5 मीटर तक जंप कर सकता है। व्हाट इज द रेडियस, what is the radius of a planet of same mean density as that of earth, same mean density as that of earth, from whose surface the man can come out simply by jumping, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। और हमारे पास बोला है रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। ये हम सभी लोगों को पता है कि रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है। ये वाला डाटा ना, रेडियस ऑफ अर्थ, आप लोग पूरा याद रख लीजिए कि वो हर एक क्वेश्चन में एक रेडियस ऑफ द अर्थ रिलेटेड क्वेश्चन ही आ रहा है। इसको 6400 किलोमीटर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 6.4 × 10⁶ मीटर। ये वाला डाटा को पूरा एकदम दिमाग में अच्छे से घुसा लीजिए, ठीक है। सो अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है एक अर्थ में कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पर अगर आप अर्थ में खड़े हैं तो आपने यहाँ पर खड़े होकर आपने जंप किया, तो जंप करने के बाद आप जो यहाँ तक जंप करके उठ गए ऊपर, ये जंप करके उठ गई, ये डिस्टेंस कितना है, h = 1.5 मीटर। तो यहाँ पर उठने के लिए आपने कुछ फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है। बोला है यही अगर मतलब यही वेलोसिटी के साथ, अगर मतलब यही फोर्स के साथ अगर वो दूसरा किसी प्लैनेट में जो अर्थ का जैसे एक आइडियल प्लैनेट है जिसका डेंसिटी सेम है, वो अगर जंप करेगा तो उड़ के वो स्पेस में चल जाएगा, डायरेक्ट कहाँ चल जाएगा, स्पेस में चल जाएगा। ये लॉजिक बोला है। मैं फिर से समझा देता हूँ। बोला है एक इंसान अर्थ में 1.5 मीटर तक जंप कर सकता है। एक ऐसा प्लैनेट भी है जिसमें अगर वो 1.5 मीटर जंप करने के लिए मतलब अगर जंप करे तो वो जितना वेलोसिटी अटेन करेगा उस वेलोसिटी के साथ वो स्पेस में चल जाएगा। तो वो जो प्लैनेट है उसका रेडियस कितना होगा। समझ पा रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए जब वो अर्थ का सरफेस में जंप किया, जब वो अर्थ का सरफेस में वो जंप किया, अर्थ का सरफेस में जंप किया तो मतलब क्या है, वो यहाँ से यहाँ जब जंप किया, अर्थ का सरफेस में जंप किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरा 0 था, इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, इनिशियल वेलोसिटी v = v था, लेकिन फाइनल वेलोसिटी एकदम ऊपर जब जंप करेगा 0 हो जा रहा है। कितना हाइट ट्रैवल किया, h ट्रैवल किया, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g काम कर रहा है। तो हम लोग का पास इक्वेशन है v² = u² - 2gh, ये वाला वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ पर ये वाला इसका वैल्यू 0 होगा, u² का मतलब है यहाँ पर उसको v बोल रहे हैं हम लोग, v² - 2gh। तो यहाँ से v² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2gh, ये वाला वैल्यू हमारे पास आ रहा है, या v = √2gh। तो इसी वेलोसिटी के साथ ये जो वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी के साथ वो कहाँ पर उस प्लैनेट में जंप करेगा। ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी के साथ वो प्लैनेट में जंप करेगा। ये वैल्यू किसका, ये तो अर्थ का वैल्यू है। अभी देखिए h का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया 1.5 मीटर। अभी वहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन में बोला है कि अर्थ का डेंसिटी जो है उस प्लैनेट का भी डेंसिटी वही है। हमारे पास क्या है हमें पता है, g का वैल्यू होता है gm/r²। ये वैल्यू अगर मैं इधर पुट करूँ क्या हो जाएगा, v का वैल्यू √2gm/r² × h, ये वाला हमें पता है। लेकिन हमें क्या पता है, डेंसिटी = मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी = मास बाई वॉल्यूम हमें पता है, v मतलब वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूँ m/4/3 पाई r³ लिख सकता हूँ मैं, ये डेंसिटी ऑफ द अर्थ है। यहाँ से मेरे पास मास का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/3 पाई r³ × डेंसिटी ऑफ अर्थ मैं लिख सकता हूँ।
इस डेटा को अगर मैं इधर पुट करूं सो यहाँ से मेरा वेलोसिटी कितना आएगा, बोलिए, मैं इधर लिख रहा हूँ, मेरा वेलोसिटी कितना, ये डेटा मैं इधर पुट करूंगा तो √2g/r² इंटू h, बाकी सब जो था मैंने लिख दिया, सिर्फ m नहीं लिखा, m का जगह क्या लिखूंगा, ये वाला पूरा डाटा लिखूंगा, दैट इज 4/3 पाई r³ रो अर्थ, यही वाला होगा, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, r², यहाँ पर कट गया ये वाला, सो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर अल्टीमेटली √4 8/3 देखिए पेशेंस के साथ देखिए, 8/3 g इंटू h पाई r रो ई, ये मेरा अर्थ में उसका वेलोसिटी है, अर्थ में उसका वेलोसिटी है। अभी ये 8 है, हाँ 8 है, तो ये वाला मेरा अर्थ में उसका वेलोसिटी आया। अभी मेरे पास अर्थ का रेडियस पता है, ये पता है, वो पता है। अभी बोला इसी वेलोसिटी के साथ अगर उस प्लैनेट पर जंप करता है तो मैन कैन कम आउट सिंपली, मतलब डेंसिटी फ्रॉम हुज सरफेस द मैन कैन कम आउट सिंपली बाय जंपिंग। तो यही वेलोसिटी के साथ जब उस प्लैनेट में जंप करेगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा। सो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास यही डेटा है। अभी अगर उस प्लैनेट का अगर मैं बोलूँ, उस प्लैनेट का केस 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देके रखिए, केस 2, अगर उस प्लैनेट का बात मैं बोलूँ, प्लैनेट का मेरे एस्केप वेलोसिटी कितना होगा, वी का क्या होगा, √2g'(r'), मुझे r' निकालना है, उस प्लैनेट का मुझे निकालना है, v' इसको निकालना है। तो ये g' का मतलब क्या हो जाएगा, ये g' का मतलब 2gm'/r' इंटू r', सेम फॉर्मूला मैंने जो इधर लगाया, तो वहाँ पर मैं m का जगह जो ये वाला लिख रहा था, तो उधर मैं m का जगह क्या लिखूंगा, √2gm' का जो क्या लिखूंगा, सेम डाटा होगा 4/3 पाई r'³, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या था, रो ई था, रो ई का जो क्या हो जाएगा इधर, उस प्लैनेट का डेंसिटी इंटू r' जैसा था वही वाला होगा। सो यहाँ पर r'², ये क्यूब कट गया, तो क्या पड़ रहा है, देखिए 8/3 √8/3 g पाई, यहाँ पर r, तो r'² इंटू रो पी, ये वाला मेरा एस्केप वेलोसिटी पड़ा है इधर, ठीक है। सो ये वाला डाटा मेरे पास आया है, इक्वेशन नंबर 2। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर वहाँ से आंसर आ जाएगा। पहले यहाँ तक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अभी इक्वेशन 1 और 2 हमारा सेम है, मतलब वेलोसिटी जो है वही हमारा सेम है, तो उसको पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखिए, वी नो गिवन दैट VE' इक्वल्स टू V 1 और 2 से, तो VE' का वैल्यू क्या है, अंडर रूट वो वाला। सो अंडर रूट को मैं बोथ साइड इसको होल स्क्वायर भी कर सकता हूँ, तो क्या होगा, अगर मैं रूट दोनों, तो इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, दोनों को मैं हटा ही सकता हूँ। 8/3 g पाई r'² रो इंटू पी इक्वल्स टू, देखिए 8/3 g h पाई r रो ई। अभी देखिए 8/3 कट गया, g कट गया, पाई कट गया। सो क्या क्या पढ़ा है, देखिए हमारे पास रो पी और रो ई बोला है क्वेश्चन में, दोनों का डेंसिटी भी सेम है, दोनों का डेंसिटी भी सेम है, तो ये वाला भी कट गया, तो क्या पड़ा रह रहा है, r' इक्वल्स टू r इंटू एच। अभी r का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया, 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 × 6। h का वैल्यू कितना है, 1.5 ये दिया है। सो ये है r' का वैल्यू। सो हमारे पास क्या पड़ा रहेगा, 1.5 का मतलब क्या, 3/2, 1.5 का मतलब क्या, 3/2, अगर मैं इधर 3/2 भी लिख सकता हूँ 1.5 का जगह, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 × 6, 2 2 × 4, सो क्या है 6, 9.6 × 6। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9.6 मतलब किसका स्क्वायर होता है, 14 × 14 = 96 होता है। तो देखिए हमें क्या पता है, 14 × 14 अगर करते हैं, और 96 का स्क्वायर होता है, 96 का स्क्वायर नहीं होता, 96 को ऐसे रखना पड़ेगा। सो r' क्या हो जाएगा, √9.6 × 10³ 9.6 × 10³ यही हो रहा है। सो ये जो मीटर मेरा आंसर निकला, यही मेरा क्या होगा, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, √9.6 क्या, √9.6 किलोमीटर या 9.6 × 10³ मीटर। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वही लिख देना आप। इसका 9 और 10 के बीच में 9 पॉइंट समथिंग होगा, ये वाला इसका प्लैनेट का रेडियस 9 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 9.5 या 9.6 आसपास कुछ ऐसा होगा, इसको सॉल्व करेंगे।
मतलब 96 का करेंगे तब 9.6 मतलब 0.9 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया एस्केप वेलोसिटी। अभी एस्केप वेलोसिटी की वजह से हमारे पास हमारे जो अर्थ में मून में कुछ अलग अलग फिनोमेना है। जैसे हमारे अर्थ में देखना, हमारे अर्थ में कौन कौन सा गैसेस ज़्यादा पाया जाता है बोलो तो, हमारे अर्थ में हेवियर गैसेस ज़्यादा पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो लाइटर गैसेस है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये हमारे अर्थ में ज़्यादा पाया नहीं जाता। क्यों नहीं पाया जाता वो अभी हम लोग एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो चलिए हम लोग उसी को समझाएंगे आप लोगों को। सो एस्केप वेलोसिटी का ही लॉजिक से हम लोग उसको समझेंगे। क्या है देखिए लॉजिक, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए scarcity of lighter gases in Earth's atmosphere, scarcity of lighter gases in Earth's atmosphere, ठीक है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइटर गैसेस नहीं है, उसी को हम लोग क्यों नहीं है। देखिए अभी जब अर्थ फॉर्मेशन हुआ था, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ क्या था, गर्म हॉट बॉल था। सो हमें पता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अर्थ इट वॉज ए रेड हॉट बॉल, बहुत ही गर्म बॉल था। सो वहां पर क्या था, तो गर्म था। और जनरली हमारे पास जब हाइड्रोजन होता था, हाइड्रोजन का जो आरएमएस वेलोसिटी है, आरएमएस वेलोसिटी क्या है, मैं जब आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को और भी डिटेल्स में समझाऊंगा। तो जनरली क्या होता है, जनरली हमारा हाइड्रोजन हैज आरएमएस वेलोसिटी ऑफ 1.6 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये 1.6 किलोमीटर जनरली होता है। लेकिन जब हमें पता है कि आरएमएस वेलोसिटी, हमें आरएमएस वेलोसिटी का मतलब क्या पता है, हमें इसका फॉर्मूला होता है √3RT/m। √3RT/m होता है आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये आप लोगों को मैं जब काइनेटिक थ्योरी पढ़ाऊंगा तब इसको मैं एस्टैब्लिश करके दिखाऊंगा। तो इसका मतलब ये है जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसका आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगा। तो ड्यूरिंग अर्ली डेज जब हमारा अर्थ बहुत ही हॉट था, जब हमारा अर्थ बहुत ही गर्म था, तो क्या होता है, तो हमारा एस्केप वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन नियरली रीच्ड 5.5 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड। सो 5.5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड सारे हाइड्रोजन गैस का वेलोसिटी रीच कर गया था। अभी इनमें से कुछ हाइड्रोजन तो ऐसा होगा, ऑब्वियसली कुछ ऐसा होगा जिसका ज़्यादा हीट में अगर पड़ गया, उसके 11.2 से ज़्यादा हो गया, तो जिस हाइड्रोजन का वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो गया, वही हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर एस्केप करके चले गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली सम हाइड्रोजन गैस molecules reached the velocity more than 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और यही है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यही तो हमारा एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। एंड दिस क्या होता है, और ये सब जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से अर्थ का एटमॉस्फेयर लिफ्ट कर गया, एंड दे एस्केप्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इसी रीजन की वजह से वो अर्थ का एटमॉस्फेयर छोड़ दिया, और इसीलिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, स्केर्सिटी ऑफ लाइटर गैसेस। इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आएगा तो सेम चीज़ जो मैं लिखा हूँ सेम चीज़ आप उधर लिख के आ जाना। समझ पा रहे हैं, तो स्केर्सिटी ऑफ लाइटर गैस अर्थ एटमॉस्फेयर हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। समझ लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम लॉजिक से हम लोग ये भी कर सकते हैं, मून में कोई एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, वो भी हम लोग इसी लॉजिक से समझा सकते हैं। कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मून हैज नो एटमॉस्फेयर, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट। देखिए क्या कॉन्सेप्ट, मून हैज नो
एटमॉस्फेयर। सो मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है वो भी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। सो देखिए, मून हैज वेरी लो एस्केप वेलोसिटी। मून का एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है, ऑफ 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। मून का एस्केप वेलोसिटी बहुत कम होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जनरली सारे गैसेस का, हेवियर से लाइटर गैसेस का मतलब आरएमएस वेलोसिटी इससे ज़्यादा होता है। सो जनरली ऑल गैसेस, मतलब हेवियर या लाइटर, कुछ भी गैसेस हो सकता है, हेवियर और लाइटर, कोई भी गैसेस हो सकता है हेवियर और लाइटर, कैन अटेन दिस वेलोसिटी, हैज दिस एस्केप वेलोसिटी, हैज आरएमएस वेलोसिटी मोर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मोर देन 11, जो हर एक गैसेस का जो उससे ज़्यादा होता है, इसलिए सब गैसेस मून का एटमॉस्फेयर पार करके स्पेस में चल गया। सो ऑल गैसेस एस्केप्ड मून एटमॉस्फेयर, जो भी गैसेस है मून का एटमॉस्फेयर एस्केप कर लिया। और इसी रीजन की वजह से क्या होता है, इसी रीजन की वजह से मून हैज नो एटमॉस्फेयर। सो मून हैज नो एटमॉस्फेयर। तो ऐसे एस्केप वेलोसिटी कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिसका एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा गैसेस रहेगा। जैसे ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी किसका, जुपिटर में है। जुपिटर पूरा क्या है बोले, जुपिटर जो है पूरा कुछ नहीं, उसके अंदर गैस है। जुपिटर जो हमें पता है हमारा सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट क्या जुपिटर है। जुपिटर कुछ भी नहीं, जुपिटर पूरा गैस से बना हुआ है। तो जुपिटर का एस्केप वेलोसिटी बहुत हाई होता है। तो ये जब मैं किसी दिन अगर आप लोगों को अच्छे से ये सब एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ाऊँ, मतलब ये सब चीज़ें आप लोग एस्ट्रोनॉमी में क्या है, कौन सा प्लैनेट क्या है, उसका कभी अगर फुर्सत मिलता है आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा आउट ऑफ सिलेबस जाके, तब वहाँ पर आप लोगों को मैं समझाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारा स्पेस में ना। आप लोग, अगर मैं आप लोगों को एक छोटा एग्जांपल दूँ, आप लोगों को मैं पूछूं कि हमारे स्पेस में, हमारा जो सोलर सिस्टम है वहाँ पर एक ड्वार्फ प्लैनेट का नाम बोलो, तो आप लोग मैक्सिमम लोग बोलेंगे प्लूटो। लेकिन प्लूटो के अलावा भी बहुत सारा प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही है। जैसे एरीज हो गया, मैकमेक हो गया, हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है। कुइपर बेल्ट हो गया, उसके बाद कुइपर बेल्ट में कुछ प्लैनेट है, एस्टेरॉयड बेल्ट में कुछ प्लैनेट है, सेरीज बोल के हमारा एक प्लैनेट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को नहीं पता, तो उस सब चीज़ों के बाद अगर सिलेबस कराने के बाद टाइम बचता है तो मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिए भी वो आगे कराता रहूँगा। इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहते तो कर लीजिए कि मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। ये तो हुआ एस्केप वेलोसिटी। अभी थोड़ा हम लोग देखते हैं एस्केप वेलोसिटी का मतलब देख लीजिए, जब अर्थ में पार करके चल गया। लेकिन हम लोग जब कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं, कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब रहता है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो अर्थ का हमारे चारों तरफ घूमता रहता है, तो वो कैसे घूमता है हम लोग उसी को भी पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एस्केप वेलोसिटी देख लिए। अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट? हमारा नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है। तो मून के अलावा जो भी सैटेलाइट हम भेजेंगे अपना कम्युनिकेशन के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट टाइप्स क्या होता है, इसके कैसे मतलब ये वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ऑर्बिटरी मोशन कैसे होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सो देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अगर हमारा ये अर्थ है, हमारा ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट करके हमारा सैटेलाइट घूमता रहता है। सो अगर मैं इसको बोलूँ एक सैटेलाइट है, ये अगर बोलूँ एक सैटेलाइट है, ये अर्थ का ये सेंटर से उतना टोटल 8 डिस्टेंस में है, जहाँ पर ये वाला है h और ये वाला है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम लोग इसका जो स्पीड के साथ वो घूम रहा है, अगर ये स्पीड को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी हम लोग निकालेंगे। सो सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, दिस इज बेस्ड ऑन केप्लर्स लॉ। इसको जान के रखिए, जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट उड़ता है वो केप्लर्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड है, केप्लर्स लॉ के ऊपर आधारित होकर घूमता रहता है। अभी देखिए, इसके ऊपर सैटेलाइट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम करेगा, GMM अपन r²। m इज द मास ऑफ द अर्थ, m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। और वो सैटेलाइट जो घूम रहा है उसके ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी काम करेगा, दैट इज mv² r।
और ये जो भी है ये भी हमारा क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ये दोनों फोर्स एक साथ काम करेगा, दोनों जब सेम होगा तब तो एक सर्कुलर मोशन होगा। अगर दोनों सेम नहीं होता है, अगर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम नहीं होता है तो ये सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर आइडियल मोशन ऑफ द सैटेलाइट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो क्या हो जाएगा, mv0²/r इक्वल्स टू g/m/r²। तो ये वाला कट गया, m कट गया, तो क्या पड़ा है, v0 इक्वल्स टू √अंडर g/m/r। तो ये वाला मेरे किसका फॉर्मूला आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट। अभी r का मतलब हमें क्या पता है, r का मतलब है r + h। सो मैं उसको यहाँ भी पुट कर सकता हूँ gm/r + h, मैं इसको पुट कर सकता हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ये फॉर्मूला मेरा क्या आ गया, एक प्लैनेट नहीं, एक सैटेलाइट का ये क्या आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये वाला आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी देखिए हमें क्या पता है, अगर मैं टाइम पीरियड का बात बोलूँ, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, 2πr/v, ये हमारा टाइम पीरियड है। सो v मतलब ये v0। सो r का जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2πr + h, v0 का जगह क्या लिखूँगा, ये वाला वैल्यू √अंडर gm/r + h, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सो यहाँ से अगर मेरा r + h ऊपर उठ जाए, सो 2π √अंडर gm, यहाँ पर r + h है, इधर उठेगा तो r + h होल टू द पावर 1/2 हो रहा है। तो यहाँ से मेरा ओवरऑल टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 2π √अंडर gm इंटू r + h होल टू द पावर 3/2। ये वाला वैल्यू आ रहा है, इसका पावर 1 है, इसका 1/2, दोनों ऐड होगा तो 3/2 होगा। सो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अभी तक मेरा प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं आया, मैं प्रॉपर एक्सप्रेशन में निकालूंगा। पहले ये वाला आप लिखिए, 2m/2π/√अंडर gm r + h, और ये r + h होल टू द पावर 3/2, ये है टाइम पीरियड, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ये वाला क्या है, ये वाला है टाइम पीरियड। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे ये काम करता है। तो हमारे पास g का वैल्यू क्या है, स्मॉल g का वैल्यू क्या है, उसका अगर वैल्यू पुट करें, देखिए ये वाला दोनों हमारे पास है। सो हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, g का वैल्यू होता है gm/r²। ये r² क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो यहाँ से मेरे पास gm का वैल्यू क्या आ गया, g × r²। अब ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ और यहाँ पुट करूँ तो क्या होगा, देखिए। सो मेरा v0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, gm का जगह क्या बिठाऊंगा, gr², दैट इज gr² बाई r + h, ये वाला पड़ा रहेगा, यही तो पड़ा रहेगा ना, या और कुछ रहेगा, यही रहेगा, gr² बाई r + h। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इसको सॉल्व करना चाहूँ, अगर मैं r² को नीचे डिवाइड कर सकता हूँ, सो 1/r + h/r, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं, gr² बाई r + h, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ। अभी देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब r × g/r + h, यही आ रहा है मेरा ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इधर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 2π √अंडर gm है, तो gm का मतलब क्या है, g × r², तो √अंडर g × r² इंटू r + h होल टू द पावर 3/2, ये आ रहा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, सो यहाँ पर क्या पड़ा रहेगा, r बाहर आ जाएगा, 2π r √अंडर g r + h होल टू द पावर 3/2, ये वाला मेरा आ रहा है। देखिए तो ये वाला एक्सप्रेशन मेरा आ रहा है 2π √अंडर r/g। अभी हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि टाइम पीरियड और इसके वेलोसिटी का भी रिलेशन देखिए। सो ये वाला मेरा आया है। अभी देखिए इसका √g का मतलब क्या है, इसका पावर में क्या है, 1 टू द पावर हाफ है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2π बाई r + h बाई g, अगर मैं लिखूँ को होल क्यूब अगर करूँ, नहीं इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसका √, अगर करूँ, ठीक है, इसको ऐसे रखिए। अभी ये वाला एक्सप्रेशन मेरा ऐसा है, मैं एक्चुअली इसको अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू में निकालूंगा। ये वाला मेरा वैल्यू आया है, ठीक है, टाइम पीरियड, और इसका वैल्यू ये वाला आया है। अभी ये वाला मेरा जनरल टर्म है, इसको ऐसे रखिए। अभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अभी अगर मेरा ये वाला जो सैटेलाइट है, ये अगर वेरी क्लोज टू अर्थ होता है, ये जो सैटेलाइट, इफ दिस सैटेलाइट
इज वेरी क्लोज टू अर्थ, इज वेरी क्लोज टू अर्थ, अर्थ का अगर बहुत करीब होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, r प्लस एच नियरली इक्वल टू r लिख सकता हूँ। वेरी क्लोज है, क्लोज का मतलब क्या है, r इज मच मच ग्रेटर देन h, तो r प्लस एच नियरली इक्वल टू r लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो हमारा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू अगर पुट करूँ तो v0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, r रूट अंडर ऑफ g बाई r प्लस एच है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर r g बाई r लिख सकता हूँ। सो ये अगर रूट का अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी आर पड़ा रह जाएगा। तो यहाँ से मेरा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, रूट अंडर जी आर, ये वाला फॉर्मूला मुझे काम में लगेगा। ठीक है, रूट अंडर जी आर, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और इसी को हमें फिर से पता है जी का मतलब है जी एम अपन आर स्क्वायर, तो वो अगर वैल्यू मैं पुट करूँ यहाँ पर तो उसका वैल्यू पुट करने से कितना होगा, जी एम अपॉन आर। सो ये दोनों वैल्यू किसका वैल्यू आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ इसके अप्रोक्सीमेशन से, तो टाइम पीरियड का जगह क्या होगा, देखिए तो आर प्लस एच नियरली इक्वल टू आर होता है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 पाई आर जी टू द पावर हाफ, आर प्लस एच नियरली इक्वल टू आर, तो ये क्या हो जाएगा आर टू द पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आर ऊपर जाएगा तो 3/2 माइनस हाफ, तो देखिए ये वाला वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा 2 पाई जी टू द पावर हाफ आर टू द पावर 3/2 माइनस 1, दैट इज इसको करेंगे तो हाफ ही आएगा। तो यहाँ से टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आ गया, 2 पाई रूट अंडर ऑफ आर बाई जी, तो टाइम पीरियड का वैल्यू भी यही वाला आ गया, 2 पाई रूट अंडर ऑफ आर बाई जी, वही वैल्यू आ रहा है। तो अल्टीमेटली जब मेरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ होता है, जब मेरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ होता है, तब क्या होता है, आर प्लस एच नियरली इक्वल टू आर हो जाता है। तो मेरा टाइम पीरियड क्या बनता है, ये वाला, तब मेरा टाइम पीरियड या ऑर्बिटल पीरियड क्या बनता है, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी, और मेरा ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, ये वाला मेरा ऑर्बिटल स्पीड होता है। ऑर्बिटल स्पीड का वैल्यू क्या हो जाता है, v0 इक्वल टू रूट अंडर जी आर, या इसको मैं लिख सकता हूँ जी एम अपॉन आर, ठीक है, रूट अंडर जी आर या जी एम अपॉन आर। तो यहाँ से सिंपली मैं एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के वेलोसिटी के बीच में भी मैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। हाँ, हमारे पास एस्केप वेलोसिटी क्या है, रूट अंडर 2 जी आर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, रूट जी आर। तो अगर मैं दोनों को रेशियो करूँ वी ई बाई वी ओ, अगर रेशियो करूँ तो क्या होगा, रूट अंडर 2 जी आर बाई रूट अंडर जी आर, तो क्या होगा रूट 2/1। तो एस्केप वेलोसिटी इज टू ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल्स टू रूट 2 इज टू 1। एस्केप वेलोसिटी इज टू ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, रूट 2 इज टू 1। अगर यहाँ से आप लोग क्वेश्चन कराऊँ, आप लोग क्वेश्चन कराऊँ, हाँ ये तो क्वेश्चन है बोला है, ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ से, हो गया, ठीक है, मैं ऊपर मिटा के लिख रहा हूँ। तो देखिए चीज़ें सिंपल है, ग्रेविटेशनल चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आप लोग मतलब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं जो आप लोग को करा दे रहा हूँ इसी के अंदर आप लोग का क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है हाइट ऑफ एक सैटेलाइट को प्लेस किया गया है, सैटेलाइट इज प्लेस्ड एट हाइट, कितना हाइट बोला है 1.6 10⁵ किलोमीटर, इतना हाइट में प्लेस किया गया है। और क्या बोला है, रेडियस एंड मास ऑफ अर्थ, ये दोनों बोला है, रेडियस एंड मास ऑफ अर्थ कितना बोला है, 6400 किलोमीटर एंड 6 × 10⁻24 kg। तो बोला है वो जो सैटेलाइट है उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन है, वो जो सैटेलाइट है उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा। तो अभी हम लोग उसी को निकालेंगे, चलिए तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे निकालेंगे। सो हमारे पास हाइट कितना दिया है 1.6 10⁵ किलोमीटर, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना दिया है 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 10⁻⁶, तब से मैं एक ही चीज़ किए जा रहा हूँ। और मास हमारे पास दिया है 6 ×
10⁻24 kg। सो एक चीज़ यहाँ पर आप लोग जान के रखिए, हाइट हमारा इधर जो दिया है, जब हाइट दिया रहता है तब मुझे हाइट कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। सो हाइट मेरा कंसिडरेशन में अभी मुझे लेना पड़ेगा। अगर नहीं दिया रहता तो मैं नियरली अप्रोक्सीमेट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर दिया है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। मेरे पास देखिए क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था कि हाफ, हमारे पास देखिए ओरिजिनल फॉर्मूला से अगर आप लोग एस्टेब्लिश करो, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से एम वी ई स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ऑर्बिटल स्क्वायर बाई आर, आर मतलब हमारा टोटल डिस्टेंस जो होता है, आर प्लस एच एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। यही हो रहा है और कुछ नहीं। एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू ये वाला हो रहा है, तो दोनों साइड से एम एम कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, तो वी जीरो का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच, यही वाला वैल्यू हो रहा है। तो अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सो जी का वैल्यू क्या है पता है हमारे पास, 6.67 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ क्या है, 6 × 10⁻24 आर प्लस एच। सो देखिए आर प्लस एच का वैल्यू क्या होगा, आर प्लस एच अगर निकालें, आर का वैल्यू है 6 × 10⁻24 प्लस 1.6 10⁻5। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमारा 10⁻5 किलोमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 10⁻8 मीटर हो जाएगा। सो 10⁻8 मेरा मीटर में आएगा। अभी यहाँ पर मैं जब सॉल्व करूँगा, दोनों में से मैं जब 10⁻8 कॉमन लूँगा, देखिए 10⁻8 कॉमन लूँ, क्या पड़ा रहेगा, 6 × 10⁻16 प्लस 1.6 पड़ा रहेगा। अभी इसका जो भी वैल्यू आएगा, 10⁻16 है, 1.6 तो नेग्लिजिबल है, तो जो भी वैल्यू आएगा 6 × मतलब हमारा जो यहाँ पर है ना, सॉरी, और अर्थ का रेडियस तो 6 × 10⁻6 है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। अर्थ का रेडियस है 6400, मतलब 6.4 10⁻6 है, और यहाँ पर मेरा क्या है 1.6 10⁻8 है। तो दोनों में से अगर मैं 10⁻6 कॉमन ले लूँ तो क्या पड़ रहेगा, 6.4 प्लस 1.6 × 10 स्क्वायर, दैट इज 100 मल्टीप्लाई होगा तो 160 हो जाएगा। सो क्या पड़ा रहेगा, 166.4 × 10⁻6 मीटर। तो वही वैल्यू मैं इधर पुट करूँगा, 166.4 10⁻6, ये जो वैल्यू आएगा ये मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू आएगा। सो ये जो वैल्यू होगा इसको सॉल्व करना, यही हमारा क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। सॉरी अर्थ नहीं, वो जो प्लैनेट घूम रहा है उसका ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। तो ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे मूव करते हैं, कौन से प्रिंसिपल से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सैटेलाइट कितना टाइप का होता है, सैटेलाइट कैसे हमारा रिवॉल्व करता है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, पोलर सैटेलाइट क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।